Good morning, student. Today I am going to start the new chapter of second term, that is chapter 3, named Word Processor MS Word 2010. So in this chapter we will read about all the tools and the work about MS Word 2010. So first of all we will know about what is word processor. So word processor is a software program used to store, format or manipulate a text document such as a letter, a resume or a report. वर्ड प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो किसी भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जैसे लेटर, रिज्यूमे और रिपोर्ट को फॉर्मेट करने के लिए, स्टोर करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है. इट प्रोवाइड टूल्स फॉर टाइपिंग, कॉपिंग, डिलीटिंग एंड वेरियस टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग. इसमें काफ़ी सारे टूल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं जिसका यूज़ करके टाइपिंग, कॉपिंग, डिलीटिंग एंड वेरियस टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग करना काफ़ी ईजी हो जाता है. Okay, Microsoft Word or MS Word 2010. You can say MS Word also. MS Word 2010 is a word processor that allows us to create various types of documents such as letters, papers, reports and faxes. MS Word 2010 जो है जिसे MS means that Microsoft Word, ये एक वर्ड प्रोसेसर है जो किसी भी टाइप के डॉक्यूमेंट्स जैसे लेटर्स, पेपर, रिपोर्ट्स और फैक्सेस को क्रिएट करने के लिए अलाउ करता है. इट इज़ वेरी यूज़फुल सॉफ्टवेयर. ये काफ़ी यूज़फुल सॉफ्टवेयर है. नाउ लेट्स द नेक्स्ट टॉपिक, वर्ड 2010. सो वर्ड 2010 इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर वर्जन. वर्ड 2010 जो है वो जो इसका पहले का वर्जन था लाइक वर्ड 2007, उससे ये थोड़ा सा ऑलमोस्ट थोड़ा सा एक वो डिफरेंसेस है इसमें, लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर वर्जन्स. सो दोनों ही जो वर्जन्स है वर्ड 2007 एंड 2010, दोनों में बस जरा सा का फ़र्क है, लाइक अ स्लाइट डिफरेंस. द टूल्स बार आर सिमिलर टू दोज इन वर्ड 2007. जितने भी टूल्स बार वर्ड 2007 में थे सेम वैसे ही 2010 में भी है. एंड दे इंक्लूड द रिबन एंड द क्विक एक्सेस टूल बार. साथ जैसे उसमें रिबन और क्विक एक्सेस टूल बार होते थे, इसमें भी वही है. अनलाइक वर्ड 2007, कमांड सच एज ओपन एंड प्रिंट आर हाउस्ड इन बैक स्टेज व्यू which replaces the Microsoft Office button of Word 2007. So first, in this topic we will know about the opening and the exiting Word 2010, how to open Word 2010 and how to exit from Word 2010. So first we will know about to opening Word 2010. The process is here. To open Word 2010 software, सबसे पहले वर्ड 2000 सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए टाइप वर्ड एंड द विंडोज 10 विल शो you the files and apps with name word. Select word 2010 and click on it. सबसे पहले हम लोग वर्ड टाइप करेंगे तो जो हमारा विंडोज़ 10 है, हमारा जो स्क्रीन है उस पर क्या होगा, डिफरेंट फाइल्स और एप्स अपने नाम के साथ, वर्ड नेम के साथ वो अपीयर हो जाएंगे. उसमें से जो वर्ड 2010 होगा उसके ऊपर हमें जाकर क्लिक करना है. This will launch the Microsoft Word 2010 application and you will see the following window. जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो Microsoft Word 2010 एप्लीकेशन ओपन होगा और इस तरीके का विंडो आपको दिखाई देगा. Look at the Windows screen like here. You can also look at the page number 32 in your book. Okay. Now turn the next page. Here we will read about the components of word processor window. First of all, we learn how to open Word 2010. After opening the Word 2010, we will see the different types of components on that window. Let us understand the various components of the Word window. Look at here. There is a picture of that Word window. You can see different types of component, that ribbon, tabs, title bar, ruler, tab groups, status bar, documents views, zoom slider. So one by one we will read the details about that components. So first we will read about the ribbon.
The ribbon. The new tabbed ribbon system introduced in Word 2007 is still there in Word 2010. ये जो नया टैब है रिबन सिस्टम का, ये वर्ड 2007 में ही इंट्रोड्यूस्ड किया गया था और सेम वर्ड 2010 में भी है. द रिबन कंटेंस ऑल द कमांड्स यू विल नीड इन ऑर्डर टू परफॉर्म कॉमन टास्क. किसी भी कॉमन टास्क को करने के लिए जितने भी कमांड्स की ज़रूरत होती है वो सारे रिबन में होते हैं. इट कंटेंस मल्टीपल टैब्स ईच विथ सेवरल ग्रुप्स ऑफ कमांड्स. इसमें काफ़ी सारे मल्टीपल टैब्स होते हैं जिसमें डिफरेंट कमांड्स होते हैं. एंड यू कैन ऐड योर ओन टैब्स दैट कंटेन योर फेवरेट कमांड्स. सो आप किसी भी अपना टैब को आप ऐड कर सकते हो जिसमें आपके कोई फेवरेट कमांड्स हो. ठीक है. सो लुक एट हियर, दिस इज़ द टैब placed here, sorry, ribbon placed. Look at here, there is a ribbon, so you can see here and look at the below of that ribbon. Some groups have an arrow in the bottom right corner that you can click to see even more command. कुछ जो ग्रुप्स होते हैं रिबन में, उनके बगल में क्या होता है, उनके बिल्कुल बगल में राइट कॉर्नर में नीचे साइड में एक एरो बना होता है. जब हम उस एरो पे क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड जो और भी कमांड्स होते हैं वो सारे उसके बाद हम लोगों को वो दिखाई देते हैं. सो लुक एट दिस पिक्चर, हियर इज़ अ क्लिक अ टैब टू सी मोर कमांड. कैसे हम लोगों को ज़्यादा कमांड्स देखते हैं, तो क्लिक अ टैब टू सी मोर कमांड लाइक हियर. ईच टैब इज़ डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स. जितने भी टैब्स होते हैं वो ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं. नेक्स्ट, कॉन्टेक्चुअल tools tabs appear when certain items or views are selected. Here some groups will have an arrow that you can click for more option. कुछ जो ग्रुप्स होते हैं उसमें एरो बने होते हैं राइट नीचे बगल में राइट कॉर्नर पे, जिसको आप क्लिक करते हो तो आपको और भी सारे ऑप्शंस दिखते हैं. इन द पेज नंबर 32, द लास्ट पैराग्राफ, यू कैन सी हियर ऑल द डिटेल्स आर गिवन देयर. ओके, नाउ टर्न द नेक्स्ट पेज. In the next page, we will learn about how to minimize and maximize the ribbon. जो हमारा ribbon है, जो where is the ribbon placed? So look at here in the first page, in the second page you have seen the windows here. Ribbon is below the title bar. There is a ribbon tabs. Okay, so in this topic we will read about the how to minimize and maximize the ribbon. रिबन को कैसे मिनिमाइज़ करते हैं और कैसे मैक्सिमाइज़ करते हैं. मिनिमाइज़ मीन्स उसको छोटा करना एंड मैक्सिमाइज़ मीन्स उसको बड़ा करना. हेयर जब हम लोग यहाँ पे मिनिमाइज़ करते हैं तो वो जो रिबन का स्पेस होता है वो हाइड हो जाता है, वहाँ से रिबन हाइड हो जाता है और वो स्पेस क्लियर हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा विंडो स्क्रीन होता है वो थोड़ा ब्रॉड दिखता है. और जब हमें रिबन की ज़रूरत होती है वी विल इफ़ वी नीड एनी टाइप्स ऑफ कमांड देन वी कैन मैक्सिमाइज द रिबन टैब. सो वी विल क्लिक ऑन द एरो अगेन. सो here the process are given. The ribbon is designed to be easy to use and responsive to your current task. However, you can choose to minimize it if it is taking up too much screen space. अगर ये काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन स्पेस ले रहा है तो इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं. तो फर्स्ट स्टेप इज़ दैट कि क्लिक द एरो इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द रिबन टू मिनिमाइज इट, एंड टू मैक्सिमाइज द रिबन क्लिक द एरो अगेन. सेम एरो पे क्लिक करने से आपका रिबन क्या होता है, मिनिमाइज होता है. और अगेन सेम एरो के ऊपर जब आप क्लिक करते हो तो आपका जो रिबन होता है वो मैक्सिमाइज होता है. व्हेन द रिबन इज़ मिनिमाइज्ड, जब हमारा रिबन मिनिमाइज्ड हो जाता है, यू कैन मेक इट रीअपियर बाय क्लिकिंग ऑन अ टैब. अभी मैंने यही चीज़ें आप लोगों को बताएं कि जब हम लोग रिबन को मिनिमाइज़ कर देते हैं और जब उसको मैक्सिमाइज़ करना होता है तो हम लोग उस जो एरो होता है उसको वापस से क्लिक करते हैं तो हमारा जो रिबन होता है वो मैक्सिमाइज हो जाता है. ठीक है. हाउएवर द रिबन विल डिसअपियर अगेन व्हेन यू आर नॉट यूजिंग इट.
रिबन कंटेंस कमांड्स ऑर्गेनाइज्ड इन 3 कंपोनेंट्स। रिबन में जितने भी कमांड्स होते हैं वो 3 कंपोनेंट्स में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। फर्स्ट इज टैब, सेकेंड इज ग्रुप एंड थर्ड इज कमांड। ये जो इस जितने भी कमांड्स होते हैं रिबन के वो 3 कंपोनेंट्स में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जैसे टैब, ग्रुप, कमांड्स। टैब्स क्या होता है? तो टैब्स अपीयर अक्रॉस द टॉप ऑफ द रिबन एंड कंटेन ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड कमांड। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट एक्सेट्रा आर द टैब्स इन द रिबन। टैब्स जो कि होता है वो आपको रिबन के ऊपर होता है, ठीक है, और ईच टैब में आपको डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स होते हैं उस टैब से रिलेटेड। जैसे आप जब भी वर्ड ओपन करोगे तो आपको ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैब्स आपको बिल्कुल सामने दिखेंगे। Next, group. Group organize related commands. Each group name appears below the group of the ribbon. For example, font is the group of commands. जैसे font क्या है? वो group of commands है, command का group होता है. Related to fonts, paragraph is the group of command related to alignment, indents and spacing, etc. Next is commands. Commands appear within each group as mentioned above. कमांड अपियर विद इन ईच ग्रुप। कमांड जो होता है वो हर एक ग्रुप में होता है, जैसा कि मेंशन किया गया ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट द बैक स्टेज व्यू। बैक स्टेज व्यू क्या होता है? जब भी हम लोग MS वर्ड ओपन करते हैं तो हमारा जो रिबन एरिया है, रिबन एरिया पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टैब्स है, जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। तो होम के पहले भी एक और टैब होता है जिसे हम जो फाइल कहते हैं, ठीक है। जब हम उस फाइल पे क्लिक करते हैं तो जो स्क्रीन अपीयर होता है दैट इज़ कॉल्ड द बैक स्टेज व्यू। सो वी विल रीड अबाउट द बैक स्टेज व्यू हियर। सो बैक स्टेज व्यू gives you various options for saving, opening, printing and sharing your files. It is similar to the Microsoft Office button. ये काफ़ी सिमिलर होता है Microsoft Office buttons के जैसा, बिल्कुल सिमिलर होता है मेन्यू from Word 2007 and the file menu from earlier versions of Word. However, instead of just a menu, it is a full page view. जब भी आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये एक फुल पेज का मेन्यू आपको ओपन होगा, which makes it easier to work with, जिससे आपको काम करना काफ़ी हो जाता है और आप इसके साथ काफ़ी आसानी से काम कर पाते हो। सो लुक एट हियर, द पिक्चर इज गिवन देयर, ओके। नाउ टर्न टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 35। इन दिस पेज वी विल लर्न अबाउट टू गेट टू बैक स्टेज व्यू। कैसे बैक स्टेज व्यू पे जाएंगे? तो फर्स्ट स्टेप इज क्लिक द फाइल टैब, द बैक स्टेज विंडो appears. You can choose an options from the left side of the page. To get back to your document, click any tab on the ribbon. So this is the process to get to the backstage view. Next is quick access toolbar. Our next topic is quick access toolbar. You will find this just above the file tab. ये आपको कहाँ पाया जाता है? एकदम फाइल टैब के जस्ट ऊपर वाला जो एरिया होता है, दैट इज़ कॉल्ड क्विक एक्सेस टूल बार. दिस इज़ अ कन्वीनियंट resting place for the most frequently used commands in Word. You can customize this toolbar based on your comfort. Okay? इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट है द रूलर. व्हाट इज़ रूलर? जब भी हम वर्ड कभी ओपन करते हैं तो आप क्या देखते हो कि साइड में जो ये जो आपका पिक्चर है, जस्ट लुक एट हियर दिस पिक्चर, इस टाइप का आपका विंडो स्क्रीन ओपन होता है समटाइम्स, ठीक है, अगर सेटिंग वैसा हो तो ये जो आपको साइड कॉर्नर पे दिख रहा है आपको अपर पार्ट में एंड दिस लेफ्ट साइड में, ये क्या है? दिस शोज द रूलर. ओके, द रूलर इज लोकेटेड एट द टॉप एंड टू द लेफ्ट ऑफ योर डॉक्यूमेंट. ये कहाँ लोकेटेड होता है? आपके डॉक्यूमेंट के टॉप and left में. It makes it easier adjust your document with precision. If you want, you can hide the ruler to free up more screen space. अगर आप रूलर को हटाना चाहते हो तो आप वहाँ से इसको हाइड करके जो स्क्रीन का जो आपका स्पेस है आप उसको थोड़ा और बढ़ा सकते हो, ठीक है। रूलर व्यू करने का ऑप्शंस जो है वो यहाँ है, आप यहाँ से देख सकते हो. जब भी आप ओपन करोगे वर्ड 2010, ये सारे ऑप्शंस आप पिक्चर्स के थ्रू अंडरस्टैंड करके आप ओपन कर सकते हो. तो रूलर को कैसे हाइड करना है और कैसे उसको अपीयर करना है, इसका भी स्टेप यहाँ पे दिया हुआ है. सो लुक एट द स्टेप्स हियर.
To hide or view the ruler, first click the view ruler icon over the scroll bar to hide the ruler. Second step is to show the ruler, click the view ruler icon again. Clear? It is very easy. If you open the Word 2010, you can do it very clearly. The next topic is title bar. What is title bar? In the second page, you have seen the picture of Word 2010, है ना? Where you have seen where you have seen the title bar. It is the upper part of the window. विंडो का जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है, that is called the title bar. So in the second page we have seen the picture. Okay, so in this page we will learn the details about title bar. What is title bar? So title bar, this lies at the top of the window. ये विंडो के सबसे टॉप में होता है. Title bar shows the program and document titles. इसमें क्या इस जो टाइटल बार होता है, इसमें क्या दिखता है? वो जो प्रोग्राम और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके टाइटल्स दिखाई देते हैं. नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट एरिया. द ब्लैंक स्पेस विच यू सीन ऑन द स्क्रीन. जब भी आप विंडोज़ MS वर्ड 2010 ओपन करते हो तो जो आपको विंडोज स्क्रीन में मिडल में जो ब्लैंक स्पेस दिखता है, डैट इज़ कॉल्ड द डॉक्यूमेंट एरिया. दिस इज़ द एरिया वेयर यू टाइप. यहाँ पे आप टाइपिंग करते हो. द फ्लैशिंग वर्टिकल बार इज कॉल्ड द इंसर्शन पॉइंट एंड इट रिप्रेजेंट्स द लोकेशन वेयर टेक्स्ट विल अपीयर व्हेन यू टाइप. वहाँ पे जो एक ब्लिंक करता हुआ कर्सर दिखता है, जो इंसर्शन पॉइंट दिखता है, ठीक है, वो आपको वो लोकेशन रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे आपका टेक्स्ट अपीयर होता है. जब आप टाइप करते हो तो आपका टेक्स्ट वहीं पे अपीयर होता है. सो दैट प्लेस द ब्लैंक स्पेस विच यू कैन सी ऑन द विंडो इज कॉल्ड द डॉक्यूमेंट एरिया. ओके, सो यू कैन सी हियर the picture is given there. Okay, so now we will stop the topics here. So in the next part we will define other topics which is given in this chapter. So first I have explained all the topic which is given till this page, page number 35. In the next video I will explain the other details about the word 2010. Okay.